हम भले ब्रिटिशर्स को गालियां दे कि ब्रिटिशर्स ने ऐसे किया, मुगलों ने वैसे किया, हमारे लोग क्या कर रहे थे? मैं हमेशा ये प्रश्न पूछती हूँ। मुझे कर्ण और रावण को लेकर इतनी गालियां पड़ती है कि पूछो मत। मेरी इंजीनियरिंग होने तक मेरे घर पे कभी अंग्रेजी का न्यूज़पेपर नहीं आया। फिर वो सूत था, माता जी ने छोड़ दिया। फिर दे अज्यूम्ड कि सूत था इसलिए अत्याचार तो हुआ ही होगा। अब मैं आपको आदि पुरुष का बताती हूँ और कल्कि का। अच्छा, दोनों भी मूवीज मैंने देखे नहीं है, जो मैंने सुना है, जो ट्रेलर्स देखा है उससे केवल मैं बता रही हूँ, और जो क्रिटिसिज्म भी मैंने सुने। कल्कि का आई हैव टू से दैट इट इज एन आउट एंड आउट फिक्शन एंड दे या हैव पोजीशनड इट दैट वे। ठीक है, इट इज एन आउट एंड आउट फिक्शन। क्योंकि अश्वत्थामा जीवित है, ये सब तो मतलब हम जो कहते हैं कि भाई वो क्या चिरंजीवी है वगैरह, वो जी चिरंजीवी डजंट मीन एन इमॉर्टल। चिरंजीवी मीन या समबडी हु लिव्ड अ लॉन्ग लाइफ, कि मैं राजा नहीं बनूंगा। जी बट जब वो विचित्र वीर्य और चित्रांगद भी जब गुजर जाते हैं, ठीक है, तो क्या, ठीक है राजा नहीं था, पर क्या एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस बंद हो गया था? नहीं वो तो भीष्म वैसे ही कर रहे थे। जी ही डिड नॉट हैव द टाइटल ऑफ द राजा। तो मैंने जो ऋणानुबंध की बात कही थी, या ऋणानुबंधन की बात कही थी, वो ना रिलेशनशिप की दृष्टि से कही थी। हम जब लोगों को मिलते हैं, जब तुम्हारा मेरा भले ही वर्चुअली मिलना हुआ, है ना, जी तो क्योंकि हम भारतीय जो हिंदू संस्कृति है, हिंदू जो दर्शन है, उसमें हम पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत को मानते हैं, है ना। तो ये जो ऋणानुबंध का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम किसी से मिलते जुलते हैं, मिलना जुलना होता है, या कुछ भी एक्सचेंज होता है, तो देयर इज समथिंग, देना लेना कुछ होता है। hello ma'am, how are you? गुड गुड, वेरी गुड। हाउ आर um, यू? I'm very well. First of all, thank you so much for having this session with us. Enigmatic Horizon is really obliged and grateful for this session. I had this privilege to read your book Mahabharat Unraveled, and it was such a good read. Like, I am personally very much into Mahabharat. So, like, I have since my childhood days, I have heard stories about Mahabharat, and so it was like when Robin he asked me if I would like to do this interview. I was like, oh, this was the chance I was waiting for. If there would be any interview I'd like to do most, it would be this one. I'm So glad. yeah, so like for me it had been like the stories of Mahabharat, Ramayana being told to me by my grandmother, grandfather. They used to tell me, and that is how I got into Yeah. Mahabharat. One really sad thing that has happened with me is that I never got to read the actual scripture, because यहाँ पर like my dadi said कि तुम्हें महाभारत देखनी है तो देख लो, टीवी घर पे मत पे रखो। आती है वो आप देख सकते हो, लेकिन महाभारत घर में नहीं रखो। हम घर में महाभारत नहीं पढ़ने देंगे, बाहर जाके पढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि उससे क्या है, घर में महाभारत हो जाती है। So that हाँ। was a major, it's still a major issue that I'm not able to read that main हम्म। scripture even until now. But आप उनसे, आप अपनी दादी से अगले बार ये कहना कि अगर ऐसी बात है तो हमें रामायण तो और भी नहीं पढ़नी चाहिए, uh, आपके घर की बहू को किडनैप करके ले जाएंगे। मैम, है ना। अब क्या है, वो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके पास हर चीज की रीजनिंग आ जाती है। आई देखो टेल बड़े बुजुर्ग, आप ना देखो, मैं ये इस बात जानती हूँ, और स्पेशली इवन देखिए, इतनी सारी भ्रांतियां महाभारत और रामायण को लेकर क्यों फैली हैं? क्योंकि उस एज के कारण ही ना। हम भले ब्रिटिशर्स को गालियां दे कि ब्रिटिशर्स ने ऐसे किया, मुगलों ने वैसे किया, हमारे लोग क्या कर रहे थे? मैं हमेशा ये प्रश्न पूछती हूँ, है ना। क्या हाँ ब्रिटिशर्स ने हमको बैठ के कहा आप अपनी टेक्स्ट मत पढ़ो, आप अपने ग्रंथ मत पढ़ो? क्या ब्रिटिशर्स ने कहा कि महाभारत से महाभारत हो जाएगा? ये तो हमारे लोग कह रहे थे ना, बुद्धि बंद करके। तो अब जी जब ये होगा तो ऑब्वियसली समाज में भ्रांतियां फैलेंगी। इसलिए जी अब अपना ये कर्तव्य है कि उनको भी बताओ कि कितनी दकियानूस बात है ये, जी बुद्धिलेस मैम। बात है ये, कि महाभारत, मतलब आपने सोचो, महाभारत जिसको धर्मशास्त्र कहा गया है, ठीक है,
जिसने कभी महाभारत पढ़ी नहीं वही ऐसी बात करेगा। और मैं ये जानती हूँ ये, क्योंकि मेरे को ये हर बार पूछा पूछा जाता है, मैं टॉक्स में भी जाती हूँ ना, वो कहते हैं मैम आप बोलते हो महाभारत पढ़ो, बट महाभारत से तो महाभारत घर पे महाभारत हो जाता है। मैंने कहा वाह, आपने महाभारत को गाली बना दी ना कि महाभारत हो जाता है। मैम गाली बन गया ये शब्द, जो ये हमारा आर्ग्यूमेंट ग्रंथ है। मेरा इतना हुआ है मेरे घर पे कि एक पॉइंट पर आकर मैंने गिव अप कर दिया था कि ठीक है अब नहीं मान रहे तो कभी कहीं मौका मिला शायद किसी लाइब्रेरी में जाके पढ़ूंगी। अब बट तो योर तुमको बुक फिजिकल वाज बुक की आवश्यकता नहीं है ना, अभी तो सारा फ्री है, यू हैव डिजिटल कॉपीज। एग्जैक्टली। सो वही है कि अब डिजिटल कॉपीज हैं, उसके बाद थोड़ा सा समय का भी अभाव आ गया। And so but your book has been very insightful for me, and actually जितना मेरा पहले इंटरेस्ट था एक्चुअल स्क्रिप्चर पढ़ने का वो और 10 times इंक्रीज हो गया है। गुड। So, like, so I just, want to know, like, how did you get into the spirituality and into reading all of this? Like, I read in the book that you, started reading all of this from a very young age. But when was it exactly, and how did you begin? आई यूज टू रीड फ्रॉम अ वेरी यंग एज, यस। थैंक्स टू मेरी मम्मा, मेरी माँ के कारण हमने ना बहुत सारी भाषाओं का वांचन किया है। आई कम फ्रॉम गुजराती फैमिली, बट आई ग्रो अप इन मुंबई। तो मेरे घर पे ये था कि मम्मा का स्ट्रिक्ट रूल था कि घर पे तो गुजराती ही बोलना है, और केवल बोलना नहीं है, लिखना पढ़ना है। Oh, और साथ साथ जब हम बुक्स पढ़ते हैं, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो मैं थी, पर मेरी माँ का हमेशा से ये था कि अगर एक ही भाषा आप पढ़ोगे तो आपका जो दृष्टिकोण है वो संकुचित हो जाएगा, क्योंकि आप जो भाषा लिखते हैं उनके स्पेसिफिक कल्चरल मूरिंग्स होते हैं, है ना, वो कल्चरल एंकर्स होते हैं। तो आप उस भाषा के उतने ही कल्चरल एंकर्स देख पाओगे, जो अपनी भाषा है, अपना कल्चर है, वो नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए मेरी माँ का बहुत क्लियर था कि अगर पढ़ना है तो इंग्लिश तो पढ़ना है, बट साथ साथ हिंदी, गुजराती, मराठी, मेरे घर पे चारों भाषाओं की पुस्तकें होती थी। और होती नहीं थी, मेरी माँ का ये था कि भाई पढ़ना ही है। मेरी इंजीनियरिंग होने तक मेरे घर पे कभी अंग्रेजी का न्यूज़पेपर नहीं आया, wow, ओनली गुजराती, एंड शी इंसिस्टेड वी रीड। wow. केवल न्यूज़ नहीं, बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं। तो ये इसके कारण ना क्या था कि ऑलरेडी दिमाग थोड़ा खुला था कि अलग अलग व्यूज हो सकते हैं, केवल एक ही कल्चरल एंकर है ऐसा नहीं है, एक ही टाइप का आप रीडिंग कर रहे हो ऐसा नहीं है। तो वो मेरा कुछ हाथ नहीं है इसमें, इट्स ऑल माय मदर्स क्रेडिट, माँ के कारण ये वैसा हुआ। पर उस समय तो नहीं समझ आया कि ये सब क्या है ना। मेरा जो महाभारत का इंट्रोडक्शन है, हाँ, हम जो बचपन में स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं वो तो ठीक है, बट जो टीवी में देखा था उसी से हुआ था। और उसके बाद जाके महाभारत रामायण पे ऐसा है ना कि हम सबको लगता है ऐसा, कोई मतलब मैं हमेशा कहती हूँ कि ऐसा कोई भी भारतीय नहीं है जो कहेगा कि मुझे महाभारत रामायण नहीं पता, है ना। हम सबको कुछ ना कुछ तो पता होता ही है। जी, कितना सारा फिक्शन उस पे लिखा गया है, कितना सारा कितने टेलीविजन शोज तो हो ही चुके हैं उस पे, है ना। और वापस अभी जो कोविड हुआ था, इसमें महाभारत कितना पॉपुलर है, देखो भले लोग पढ़ते नहीं है, जी पढ़ना मैम। नहीं चाहते, पर उसका जो रीटेलीकास्ट हुआ जब, तो ऑफ द चार्ट्स व्यूअरशिप उसका रहा था। तो मुझे भी रुचि थी, और स्कूल मेरे कॉलेज में जब मैं एमबीए कर रही थी तभी भी लीडरशिप लेसन्स वगैरह के लिए उसकी कैरेक्टर स्टडी होता था। पर ना एक महाभारत स्पेशली रामायण का तो ये था कि रामायण का तो एक इमेज खड़ा कर दिया जाता है ना कि श्री राम कैसा है, मर्यादा पुरुषोत्तम, ठीक जी। है। और मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो ऐसे एकदम ऐसे स्टबर्न है, वो हम्म। जरा भी प्रैक्टिकल नहीं है, जो कह दिया वो कर दिया, है ना, यही सही है यही गलत है। हाँ। और लोग कहते हैं कि इसलिए ये जो कलयुग है इसमें तो कृष्ण नीति होनी चाहिए, राम नीति नहीं होनी चाहिए। जी। और फिर देखो उन्होंने सीता जी के साथ क्या किया। तो मुझे भी कुछ पता नहीं था ना, तो मैं भी यही समझती थी, मुझे लगता था क्या इतना रिजिड है, वैसे ही लोग कह रहे हैं कि उनके वैल्यूज आज के लिए नहीं है, बहुत आइडियलिस्टिक है, बट नथिंग प्रैक्टिकल, ऐसा लगता था हाँ। मुझे, ऐसा लगता था क्योंकि मैंने भी कुछ पढ़ा नहीं था। महाभारत जैसे आपने भी बताया कि मुझे भी बहुत रुचि थी, बहुत वाद विवाद मित्रों के साथ होता था, क्योंकि वही फिक्शन पढ़ा था, पैलेस ऑफ इल्यूजन, ये वो ये सारा पढ़ रखा है। जी। तो जब महाभारत से सीख की बात होती थी तो हमेशा ये कहा जाता है कि कुछ सही नहीं, कुछ सही गलत नहीं है, जी। सब अपने अपने पर्सपेक्टिव से है। हाँ, अंग्रेजी में कहेंगे तो कहेंगे इट्स ऑल ग्रे,
हम्म। तो मुझे ये लगता था कि अच्छा ऐसा है तो हमारा सही गलत का एंकर क्या है? तो फिर कोई कुछ भी करो और बोल दो, मेरे हिसाब से चलता है। आज जो चल रहा है ना, पोस्ट ट्रूथ, द वर्ल्ड ऑफ पोस्ट ट्रूथ, ट्रूथ कुछ नहीं है, सब अपने हिसाब से। या राइट। मेरा ट्रूथ, आपका ट्रूथ, आपका ट्रूथ, सच बच कुछ नहीं। क्या हाँ। ऐसा है ये? तो फिर आप क्या सिखा रहे हो? तो आप क्या सीख ले रहे हो इससे? हम्म। महाभारत को, क्योंकि महाभारत कोई ऐसा ही तो ग्रंथ नहीं है ना, इट्स नॉट अ स्टोरी बुक। इसको हम इतिहास कहते हैं। जिससे वैसा ग्रंथ जो हमारे पूर्वजों के जीवन से हमें जीने की सीख सिखाता है। तो क्या जीने की सीख है? तो ये प्रश्न मुझे हमेशा होता था कि क्या है ये धर्म, क्या बता रहा है महाभारत? ये कैरेक्टर्स ऐसे क्यों है, इतने इनकंसिस्टेंट क्यों है? हम्म। तो फिर एक बार ये हुआ कि बहुत वाद विवाद एक मित्र के साथ हुआ युधिष्ठिर के कैरेक्टर को लेकर। और वो तो बस यही कह रहा था कि वो तो क्योंकि सबका फेवरेट था इसलिए उसको धर्मराज बता दिया। सच्ची में कुछ धर्म जैसा उसमें था नहीं। फिर कहता है कि और वैसे भी देखा जाए तो ये जो महाभारत है वो तो केवल नॉर्थ इंडियंस की बुक है। साउथ का तो कुछ लेना देना है नहीं, हमसे तो कुछ लेना देना है नहीं। तो ऐसी सब बातें होने लगी और मैंने कहा यार ये तो ना कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। महाभारत नाम उसका भारत उसमें हाँ। आ चुका है, तो क्या है ये? इसलिए मैंने पढ़ना शुरू किया। वो समय ओके। ऐसा भी था कि जब मुझे ये लगा कि अंग्रेजी ट्रांसलेशन पढ़ के कुछ नहीं होगा, या अच्छा। अंग्रेजी फिक्शन, तब तो उस समय तो मुझे फिक्शन और एक्चुअल में भी फर्क नहीं पड़ता था। क्योंकि फिक्शन में सब अपने अपने मंतव्य देते रहते हैं, अपने अपने ओपिनियंस। पर ओपिनियंस अपने देते हैं, पर बोलते कैसे हैं? आई एम राइटिंग फ्रॉम द्रौपदीज perspective, आई एम राइटिंग फ्रॉम कर्ण's perspective, right? And my question is, how do you know what was their perspective? या So it राइट। is not Karn's or Draupadi's or anybody's perspective, it is your योर perspective. पर्सपेक्टिव। You being dishonest by claiming it is Draupadi's perspective, right? राइट। Just say, "Ah, this is my perspective and this is my fiction. I've just used या characters from," right? बट ऐसे करते नहीं है और उसके कारण और कंफ्यूजन होता है। तो मैंने कहा यार ये कुछ समझ नहीं आ रहा, आई नीड टू स्टार्ट रीडिंग द टेक्स्ट फॉर व्हाट इट इज। ये तो बहुत पुरानी बात भी नहीं है, दिस हैपेंड अबाउट 10 years ago, ओके। 9 8 9 years ago फ्रॉम टुडे। 2024 चल रहा है ना, तो जी। 15 16 की बात है ये। अच्छा। जब मैंने कहा यार बहुत हो गया, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। एंड इट वाज हम्म। आल्सो द टाइम जब मैं वापस से संस्कृत सीख रही थी। ओके। तो मैं कहा ठीक है चलो, आई नीड टू पिक द एक्चुअल टेक्स्ट। अब दैट क्वेश्चन इज, एक्चुअल टेक्स्ट कहाँ पे है? हम्म। एक्चुअली उसमें भी इतना कोई कंफ्यूजन नहीं है। वी हैव व्हाट इज महाभारत बाय वेद व्यास जी। जी। गीता प्रेस है, गीता प्रेस का संस्कृत हिंदी में है। जी। भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्रिटिकल एडिशन उन्होंने बनाया हुआ है। जो जी। संस्कृत में है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन विवेक देबरॉय जी ने किया है। तो इट ओके। इज ऑल अवेलेबल, सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि ये है। दैट्स इट। ओके। वो पढ़ना शुरू किया। और जब वो पढ़ा और ये लगा कि बाप रे, मैं जो समझती थी कि मुझे पता है, उससे तो कितना भिन्न है महाभारत। और एक्चुअली मुझे जो प्रश्न थे वो सारे पिघल गए, क्योंकि उत्तर उसमें ही है, क्लैरिटी है, पूरी की पूरी क्लैरिटी है, धर्म अधर्म क्या है, सही गलत क्या है। जी। तब मुझे लगा कि फिर ऐसे ही रामायण के साथ तो नहीं हुआ होगा। जी। मैं जो समझ रही हूँ श्री राम का व्यक्तित्व, जो उनकी घटनाओं का मुझे समझ है कि ये सही है गलत है, कहीं वो भी गलत तो नहीं है। कदाचित और कुछ वाल्मीकि जी बता रहे हो, और वो वैसा ही हुआ। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि महाभारत अनरावेल्ड इज माय फर्स्ट बुक। या। इट्स ऑलवेज स्पेशल। बट रामायण अनरावेल्ड हैज बीन अ मोर इमोशनली एनरिचिंग जर्नी। बिकॉज ओके। श्री राम का कैरेक्टर इतना सुंदर है, सबका कैरेक्टर इतना सुंदर है रामायण में। और अनफॉर्चुनेटली श्री राम का कैरेक्टर, भले ही हम जय श्री राम के नारे लगाते हैं, बहुत ही कम लोग उनको एक्चुअली समझ पाए, जैसे वाल्मीकि जी ने कहा है। जी। तो उससे फिर बस लिखने का प्रारंभ हुआ। ओके। दैट्स रियली नाइस। तो लाइक आपने जैसे बताया कि बहुत सी चीजें लाइक लोगों को पता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसा ही जब भी मैं आपकी किताब पढ़ रही थी महाभारत अनरावल्ड, वो मेरे साथ हो रहा था। क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स पे मुझे ये लग रहा था कि मैंने तो कुछ और देखा है, इसमें कुछ और लिखा है। बट आई वॉज ओरिएंटेड टू बिलीव वॉट वॉज रिटन इन द बुक बिकॉज आई न्यू दैट इट इज कमिंग फ्रॉम द एक्चुअल सोर्स। So like, Right. just for an example, book में I read that Karna first went to Dronacharya and he got his learnings Yes. from Dronacharya. But after Dronacharya refused to teach him Brahmastra, that's when he went to Parshuramji. But then again, the recent Mahabharat which came on Star Plus, it showed that Karn belonged to Sooth community, and that's why
तीरंदाजी प्रोहिबिटेड ही है सूट कम्युनिटी के लिए. सो इट वाज लाइक वेरी कंफ्यूजिंग एट दैट पॉइंट कि ये क्या हुआ कि लाइक अधिरथ वाज यू नो जो स्टार प्लस पे सीरीज में दिखाया है उसमें यही दिखाया गया कि अधिरथ कर्ण का जो है धनुष बाण हाथ में ही नहीं लेने देते थे. सो अरे बाप रे. लाइक कि ये तो नहीं हो सकता था. सो लाइक ऑब्वियसली चीजें अगर बहुत. ऐसा होता तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जब कर्ण को अडॉप्ट किया ना, जब कर्ण मिला अधिरथ अधिरथ और राधा को, तब उनके कोई बच्चे नहीं थे. जी. पर कर्ण के पश्चात उनके और बच्चे हुए. ठीक है, अच्छा. लड़के भी हैं उसमें, और वो सभी के सभी वॉरियर्स हैं. ऐसा कैसा हो जी. सकता है? वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं युद्ध में. अगर प्रोहिबिटेड होता तो कैसे होता? ठीक है. अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल लो, कीचक. ठीक है, जी. जो मत्स्य देश के राजा विराट का सेनापति था, जी. जिसने ये द्रौपदी को परेशान करने का प्रयत्न किया, जी. वो भी सूत है. जी. 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 तो मैं उसको कैसे वही सीखने वो दिया? पढ़ते समय मुझे भी यही लगा कि ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती थी. सो ये ऑब्वियसली लाइक जो एक दिखा रहे हैं उसमें भी गलत चीजें दिखा रहे. उसमें से मुझे सबसे ज्यादा एक जो चीज लगी लाइक जो जितने भी हम फिक्शंस और ये सब देखते हैं उसमें कर्ण को ग्लोरीफाई किया जाता है. बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है. बट जो मैंने बुक पढ़ी उसमें लाइक जो मेरा परसेप्शन बना कर्ण का वो ये बना कि कर्ण वाज अ वेरी एम्बिशियस पर्सन बट इक्वली प्राउडी एंड करेक्ट. ही वाज द वन हु लाइक इंस्टिगेटेड दुर्योधन फॉर द एंटायर वार वॉर यू नो लाइक एक पॉइंट में शकुनी भी पीछे हटने के लिए रेडी था कि हाँ. दुर्योधन को वो मनाने को रेडी थे कि नहीं हम नहीं करते हैं युद्ध. बट कर्ण वाज द वन जिसने सबसे ज्यादा इंस्टिगेट किया. सो व्हाट डू यू थिंक व्हाई आर यू नो लाइक व्हेन कर्ण का कैरेक्टर हम्म. एक्चुअली लाइक जो मेरा परसेप्शन बना वो यही बना कि कर्ण का कैरेक्टर गलत था एंड ही डिजर्व व्हाट ही गॉट. So why is it like why do you think people try to glorify him like that? एक्चुअली शुभी, जो मैं समझती हूँ कर्ण के जो व्यक्तित्व के साथ हुआ है, वो ये है कि उसके साथ ना एक ट्रेजेडी क्या हुई शुरुआत में, कि उनकी माता जी ने जन्म लेते ही उसे छोड़ दिया. तो ऑलरेडी देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ पिटी फॉर दैट ना, कि माँ ने छोड़ दिया. जी. वो एक पिटी से लेकर लोग बस उसको एक्सटेंड कर देते हैं कि भाई उसका मतलब वो पूरा जीवन वो दुखी रहा. हम्म. जबकि ऐसा नहीं था. अधिरथ और राधा जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया, वो बहुत ही अच्छे घर से थे. जी. ऐसे गरीब टूटे फूटे कपड़े पहने फटे पुराने ऐसे जो दिखाते हैं टीवी में, ऐसा नहीं था. ठीक है. अच्छा, एक तो वो बात जो एक्चुअल हुआ उनके साथ. पर क्या औरों के साथ ये नहीं हुआ है क्या? कुंती जो है, ठीक है, कुंती, उनका नाम कुंती क्यों पड़ा? कुंती भोज की बेटी ऐसे जी. करके. ठीक है. पर वो कुंती भोज की बेटी है, वैसे उनका नाम प्रथा है. वो प्रथा उनकी है. एक्चुअल बेटी नहीं है. जी. वो तो वसुदेव की बहन है, जो कृष्ण के पिताजी है उनकी बहन है ना. जी. तो उनके पिता तो शूरसेन है. जी. पर उन्होंने अपने मित्र को अपनी बड़ी बेटी अडॉप्शन पे दे दी. जी. और ऐसा तो बहुत होता था. तब तो जाने दो, आप देखो आपकी 2-3 जनरेशन पहले आप कभी देखोगे ना, तो कितनों का होता है कि अच्छा एक भाई को बच्चा नहीं हो रहा, दूसरे को 2 है, तो बोलेंगे अच्छा एक आप एक बड़ा आप. करो. तो उस तरीके से कुंती भी तो अपने माँ बाप से दूर बड़ी हुई है. जी. आप अगर पांडवों का देखो, तो उनका तो जन्म ही जंगल में हुआ है. जी. और कुछ बड़े हुए कि पिताजी का मृत्यु हो गया, वापस आने के बाद स्ट्रगल ही स्ट्रगल है. तो जी. स्ट्रगल तो सबके लाइफ में. अच्छा, कृष्ण का देखो ना, वो भी तो जी. अपने माता पिता से दूर रहे हैं. तो क्या हम ये कहते हैं कि अरे बस खत्म, अब कृष्ण कुछ भी कर सकता है, वो किसको भी मार दे, वो एम्बिशियस हो सकता है, ये वो. तो पहली बात तो ये कि वो एक बात को, वो पिटी को इतना ज्यादा फोकस कर दिया है, उसका माता जी को छोड़ने वाला, कि बाकी सारी चीजें या बाकी सबके साथ जो स्ट्रगल है वो देखा ही नहीं जाता. राइट. दूसरी बात, द मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड सूत. हम्म. ठीक है. अच्छा, इसमें क्या हुआ कि अधिकतर लोग सूत इस शब्द को, फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड, किसी नीची जाति के साथ उनको ऐसा लगता है. ठीक अच्छा. है.
और इसलिए उसके साथ अन्याय होता रहा। अब हुआ क्या कि हमारे समाज में इन द लास्ट 200 years, ठीक है, जात पात का हमने देखा है ना, हमने देखा है डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। जी मैम। तो लोगों ने क्या सोचा कि हाँ अभी हो रहा है ऐसे, मतलब पहले भी पहले होगा। भी होता होगा। और उसका कौन, अच्छा सूत मिल गया, कर्ण मिल गया, बेचारा इतना अच्छा वॉरियर था, पर देखो वो सूत था। अच्छा फिर वो सूत था, माता जी ने छोड़ दिया, फिर दे अज्यूम्ड कि सूत था इसलिए अत्याचार तो हुआ ही होगा। ओके। ठीक है, फिर अत्याचार तो हुआ ही होगा, इसके कारण कर्ण को लेकर बहुत सारा फिक्शन, बिकॉज यू नो ही दैट पीपल लव ट्रेजेडी, पीपल या लव बीइंग विक्टिम, दैट सेल्स, राइट। आपका इमोशन स्टीयर करता है, क्यों? बिकॉज हम सबको यही लगता है कि अरे अगर मैं अनसक्सेसफुल हूं, मैं अगर सफलता नहीं प्राप्त कर सकी हूँ, मैंने तो सब किया पर दूसरों के कारण, ये हाँ। तो वो समाज है, मैं तो एकदम 30 मार खा थी, पर ये तो समाज के कारण है ना। इट्स ऑलवेज इजी टू ब्लेम इट ऑन समबडी एल्स, मैं तो बहुत अच्छा करती पर देखो मेरे माँ बाप के कारण मैं नहीं कर पाई, परिवार के कारण, बीवी के कारण, बच्चों के कारण मेरा फुल पोटेंशियल सब आप दूसरों पे ही छोड़ दो ना, तो इट्स इजी। और वी ऑल फील हाँ देखो हमारे साथ भी यही हुआ है। सो व्हेन यू सी अ जी। कैरेक्टर लाइक दैट इट्स वेरी इजी टू रिलेट। सो पीपल टुक हाँ। दैट कैरेक्टर, सूत आ गया, माँ ने छोड़ दिया आ गया। अच्छा फिर उसके ऊपर फिक्शन लिखना शुरू हो गया, और जी। अच्छे अच्छे हमारे जो लेखक है, रश्मि रथी में जो हम्म। हमारे कवि दिनकर हैं, वो उसे जी। एकदम बेचारा पर्सनालिटी दिखाते हैं। जी। मृत्युंजय नामक जो एक मराठी में बुक लिखी गई, विच इज अ फिक्शन ऑन कर्णज लाइफ, ठीक है। ओके। तब वो कर्ण के कहते हैं कि कर्ण के एंगल से लिखी गई है, पर्सपेक्टिव से, बट कैसे, मतलब आप सोचो, कर्ण वाज द वन हु सजेस्टेड वस्त्रहरण, या। कर्ण ने कहा कि वस्त्रहरण करो, जी। कर्ण वाज द वन हु कॉल्ड हर वेश्या, ठीक है। और जी। ये सारे जो फिक्शन राइटर्स हैं, इन्होंने कहा हाँ। नहीं उसको तो बेचारे को बहुत बुरा लग रहा था, अरे बुरा लग रहा था तो बोला क्यों, राइट। बट सही फॉर है। देम ही हैड टू क्रिएट अ हीरो, हाँ। बेचारा अंडर प्रिविलेज्ड हीरो हम्म। who everybody can relate to because that sells ना। अगर ऐसे हाँ। दिखा दे कि अरे भाई वो तो एम्बिशियस था, ये था वो था, then how do you sell? You राइट। don't connect with that character. So वो फिक्शन में वो आता गया आता गया आता गया, and fiction became reality. अच्छा अब बिफोर वी मूव ऑन आई मस्ट क्लेरिफाई दिस वर्ड सूता itself because उसने इतना बड़ा झोल कर दिया है। सूता is not what people think. ओके। सूता is a mixed जाति, मिक्स जाति जी। ऑफ कौन? ब्राह्मण, माता, ब्राह्मण एंड क्षत्रिय, क्षत्रिय। और उनके जो सारे फिर बच्चे हैं उनको वो कम्युनिटी कि भाई ये कम्युनिटी। और जी। ऐसे बहुत सारे सूत हैं। सूतों का जो प्रोफेशन होता था वो क्या क्या होता था? सारथी, चैरियटर्स, दे वर ऑल्सो कथावाचक। महाभारत जो हम तक आई है, उसके जो नरेटर है वो है उग्रश्रवा साउथी, जो स्वयं जी। सूत है, कथावाचक है, ठीक है। जी। दे वर वॉरियर्स, उनके राज्य होते थे, वो राजा होते थे, सेनापति होते थे वो लोग, जी। ठीक है। ये सब कुछ होते थे, दे यूज्ड टू बी मिक्स्ड, कि ब्राह्मण क्षत्रिय जो हम वर्ण देखें तो उसके हाँ। सारे गुण उनमें है, इसलिए वो जी। इंटेलेक्चुअल भी काम करेंगे, वो वॉरियर वाले भी काम करेंगे, एंड दे वर प्रिटी अप देयर या। इवन इन द हायरार्की, इफ एट ऑल वी एक्सेप्ट दैट हायरार्की, ठीक है। या। अच्छा दूसरा क्या मिसकंसेप्शन इससे क्लियर होता है कि हमको कह दिया जाता है कि हमारा तो एकदम रिजिड था, हम्म। कुछ इंटरमिंगलिंग नहीं होता था, हाँ। जबकि वैसा भी नहीं है। This जी। shows that there was a lot of intermingling. या। महाभारत आप पढ़ोगे ना तो you see that it was a lot of, there was a lot of intermingling, a more या। cohesive society than later on. तो या। issues हमारे समाज में आए, but it is not because of that, but हाँ। because we हाँ। forgot that. जी। तो इस कारण मुझे लगता है कर्ण का थोड़ा सा ज्यादा, और अब क्या हो गया ना, nobody wants to correct because महाभारत इतना बड़ा ग्रंथ है, और हाँ। ऐसी मान्यता उसके बारे में है कि महाभारत घर पे रखो तो महाभारत हो जाएगा, हम जो हाँ। बात कर रहे थे। जी। लोगों को लगता है कि हमने टीवी में देख लिया इसलिए हमको महाभारत मालूम है, एंड दैट इज द ट्रूथ। हम्म। तो वो एक ही बात को फिर बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे। जैसे वो एक बात है कर्ण के दानवीरता की, ठीक जी। है। और लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने लगे, अरे कि वो तो इवन जब वो मृत्यु की शैया पे था, वो जब मरने वाला था, उस समय भी वो कृष्ण या कोई उसके पास ऋषि आए भिक्षा हम्म। मांगने, और उसने अपना हाँ। सोने का दांत निकाल के दे दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है महाभारत में, ये तो ये कि बस वो दानवीर है इसलिए उसको हाँ। बढ़ाते रहो। बढ़ा हमारे दे। एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी स्पीकर हैं, वो कर्ण के बारे जी। में बहुत बोलते हैं। उन्होंने जी। एक कहानी कही है कि क्या, कि जो कर्ण है वो तो इतना बड़ा दानवीर था कि कोई उसके महल में आए तो उन्होंने अपने महल के दरवाजे तक उसे दे दिए भिक्षा। पता नहीं कहाँ से उनको ये सब जी। बातें पता चलती।
बिकॉज ऐसा कोई भी उल्लेख जी महाभारत में नहीं है। बट वो एक बात आती है और फिर वो बढ़ती जाती है, बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, फिर सब अपना अपना मसाला ऐड करते जाते हैं। वही हो गया है जी। कर्ण के साथ। तो मैम वही है कि कर्ण के साथ ये वो, उसके अलावा जैसे अभी लाइक आदि पुरुष भी एक मूवी आई थी, उसमें भी जो एक एसेंस कैप्चर होना चाहिए था वो कैप्चर नहीं हुआ, जिस वजह से मूवी एक काइंड ऑफ फेलियर भी थी। तो लाइक अभी रिसेंट में जो भी ऐसे हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स पर जो भी मूवीज या सीरीज वगैरह आ रही हैं, बट आई फील इज कि सबका फोकस ना सिर्फ कमर्शलाइज करने पर है। जैसे आपने बोला कि ट्रेजेडी सेल होती है, इसलिए कर्ण की लाइफ को ट्रेजिक बता के उसको ऐसे जो है ग्लोरीफाई कर दिया बिकॉज वो सेल हो रहा है। सो डू यू थिंक कि आजकल जो भी हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स पे बेस्ड जो भी बना रहे, जैसे कल की भी आई, सो जी पीपल सेड दे लव्ड इट और एंड ऑल, आई पर्सनली कुड नॉट बेयर इट बिकॉज आई वाज कितना गलत दिखा रहे हैं। सो राइट। दैट वाज द थिंग। सो यू नो लाइक डू यू फील दैट सारा एसेंस कहीं और रह जाता है एंड सिर्फ एक कमर्शलाइजेशन पर फोकस रहता है? देखो वही है ना, पीपल विल मेक व्हाट सेल्स। ठीक है, इट इज बोथ वे। अब मैं आपको आदि पुरुष का बताती हूँ और कल्कि का। अच्छा, दोनों भी मूवीज मैंने देखे नहीं है, जो मैंने सुना है, जो ट्रेलर्स देखा है उससे केवल मैं बता रही हूँ, और जो क्रिटिसिज्म भी मैंने सुना है जी। कल्कि का। आई हैव टू से दैट इट इज एन आउट एंड आउट फिक्शन एंड दे या हैव पोजिशनड इट दैट वे। ठीक है, इट इज एन आउट एंड आउट फिक्शन। क्योंकि या अश्वत्थामा जीवित है, ये सब तो मतलब हम जो कहते हैं कि भाई वो क्या चिरंजीवी है वगैरह, वो जी चिरंजीवी डजंट मीन एन इमॉर्टल। चिरंजीवी मीन या समबडी हु लिव्ड अ लॉन्ग लाइफ। या ठीक है, तो ये जो इमॉर्टल चिरंजीवी के साथ मिक्स हो गया है वो भी जी गलत है। अश्वत्थामा जी की ही बात करें हम, तो जी। अश्वत्थामा को चिरंजीवी होना कोई वरदान नहीं था, श्राप उसको वो था। श्राप था। ठीक है, लोग ये भी नहीं समझ पाते। क्यों जी श्राप था? क्योंकि वो उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा था उसके ऊपर वो ब्रह्मास्त्र चलाता है, जो उसे नहीं करना चाहिए। जी इसीलिए श्री कृष्ण उसे श्राप देते हैं महाभारत, वेद व्यास जी के महाभारत के अनुसार, जी कि तुम अपना जीवन एकदम दुख, दर्द, डिजीज में गुजारोगे 3,000 वर्षों तक। तुम जी। छुटकारा ही नहीं पाओगे। और कैसे? क्योंकि उसके सर पे वो मणि होती की बात करता है, तो वो मणि हाँ निकालवा देते हैं। तो पस जी पस पस पस, आप देखो इंजरी के साथ, वो कहते हैं जी इस इंजरी के साथ, पस के साथ तुम 3,000 वर्ष रहोगे। जी ठीक है, तो ये एक्चुअल कहानी है अश्वत्थामा की। अब जी। उन्होंने वो की, ठीक है, ही इज लिविंग लॉन्ग सो ही इज गेटिंग अ चांस टू रिपेंट, ऐसे करके कुछ कल्कि में दिखाया है। पर अगेन कर्ण का कैरेक्टर तो उसमें वैसे ही दिखा दिया है, हाँ वापस से सेम सेम घिसा पिटा, ग्लोरिफाइड ग्लोरिफाइड करके वो या सब। बट एटलीस्ट इट इज एन आउट एंड आउट फिक्शन। या ठीक है, आदि पुरुष ऑन द अदर हैंड, दे क्लेम्ड इट इज बेस्ड ऑन रामायण। जी। ठीक है, now what they did, as I understand, is that they did a mix, a hodgepodge of Valmiki Ramayana and the other versions of Ramayana. ओके। They did not stick to any one. However, while there are some valid criticisms of Adipurush, हम्म। some of the weirdest criticism I heard were श्री राम को कितना मसल्ड दिखाया है और कैसा गुस्से वाला दिखाया है। श्री राम वॉज नॉट लाइक दैट, वो कभी किसी पे गुस्सा नहीं करते थे, वो एकदम शांत थे, हमेशा हंसते रहते थे। नहीं, वाल्मीकि रामायण अगर आप पढ़ोगे तो श्री राम वॉज एक्सट्रीमली स्ट्रांग फिजिकली ऑल्सो। जी। ठीक है, बट हो क्या गया है, हमको टीवी देखने में हमको कौन याद आता है? अरुण गोविल जी, ही डिड अ ग्रेट हाँ। जॉब। ठीक है, बट देर इज अ चांस दैट एक्चुअल श्री राम वुड बी क्लोजर टू प्रभास देन अरुण गोविल जी। ओके ही वॉज मसल्ड, ही वॉज चिजल्ड। ठीक है, ओके। एक्सट्रीमली वेल बिल्ड, एक्सट्रीमली स्ट्रांग, एंड ही वॉज नॉट ऑलवेज जस्ट स्माइलिंग। या जब राजा को गुस्सा होना चाहिए तो उसे गुस्सा होना भी चाहिए। उनके लिए जी। कहा जाता है, श्री राम के लिए, कि जब वो गुस्सा होते थे तब भगवान जो देवता थे ना वो भी डर के भागते थे। ओके। ऐसे थे वो। ठीक है, अच्छा। तो अरे कैसा दिखा दिया है उसे, ऐसे थोड़ी श्री हाँ राम हाँ। हो सकते हैं। एक ये, और मैं कहा यार देखो यही प्रॉब्लम है ना, हम सबको, वी हैव एक्सेप्टेड द हम्म। फर्स्ट थिंग वी हैव सीन एंड हर्ड एंड वी हैव नॉट ट्राइड टू गो बियॉन्ड दैट, और हमने सबने अपने मन में कर लिया। जी So while a fiction like Kalki sells so much, these guys might have tried to do something close to या original, but they botched it up. वो तो जाने दो, ठीक है, सब हाँ उन्होंने जो कुछ कुछ डायलॉग्स वगैरह करे वो सब तो जाने दो, वो हनुमान जी से जो बुलवाया वगैरह।
द हाँ अदर थिंग, रावण को कितना विलन दिखाया है। रावण तो शिव भक्त था। अरे बाबा, अगेन द सेम इशू जो कर्ण के साथ हुआ है। रावण ग्लोरिफिकेशन जी। अनवारंटेड। रावण में ग्लोरीफाई करने जैसा कुछ भी नहीं है, वो विलन ही था। तो लोगों को ये प्रॉब्लम होना कि अरे उसे विलन क्यों दिखाया है। फॉर वंस आई थिंक इट वाज गुड दैट somebody showed him the villain that he was। नहीं तो रावण को ग्लोरीफाई कर देते हैं। आप देखो हर दशहरा, हर रामनवमी एक वो आता है व्हाट्सएप, हम्म। आई हो तो रावण जैसा। ही वॉज द फर्स्ट फेमिनिस्ट, ही वेटेड फॉर कॉन्सेंट। उन्होंने लंका को तबाह होने दिया केवल अपने बहन के प्रेम के कारण। अरे क्या लगा रखा है, वो क्या बहन का प्रेम था। आई वुड रिक्वेस्ट यू शुभी कि तुम रामायण एंड रावण भी पढ़ना, बिकॉज आई कैप्चर्ड जी द मैम। एसेंस ऑफ वाल्मीकि रामायण इन दैट। जी मैम। क्यों Ravan waits for consent of Sita ji? Not because he is like, oh, I'm a feminist. Yes is yes, no is no. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। He was scared for his life. या उसने इतनी लेडीज को वायोलेट किया है, इतनी लेडीज पे अत्याचार किया है, फॉर हिज ओन काम, या फॉर हिज ओन लस्ट, कि ब्रह्मा जी से उसे श्राप मिला है कि वापस अगर वो किसी पर जबरदस्ती करेगा तो उसका हाँ। सर फूट जाएगा। इसीलिए जी वो कुछ नहीं करता है, नॉट जी। बिकॉज अरे रे मैं तो भाई फेमिनिस्ट, सीता हाँ बोलेगी तो हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट देन आप देखो कला, जो क्रिएटिव लिबर्टी लेने की बात करते हैं, दे टॉक हाँ अबाउट द इंटेंस लव दैट रावण हैड फॉर सीता माँ। मतलब किसी सबको ऐसे लगता है कि भाई क्यों सीता जी राम के लिए रुके, रावण से ही शादी कर लेते। ऐसे ऐसे उनका मतलब भाव आता है। एंड यू लाइक क्या बोल रहे हो आप। महाभारत एंड रामायण हम्म। आर नॉट फॉर पीपल्स फैंटेसीज। या वी हैव क्रिएटिव लिबर्टी हमारे समाज में, हमारे संस्कृति में क्रिएटिव लिबर्टी लोगों ने ली है। रस के लिए साहित्य भी वैसा लिखा गया है, परंतु महाभारत और रामायण केवल रस के लिए नहीं है, उनसे सीख लेने की आवश्यकता है। तो जब हम नरेटिव बनाना शुरू करते हैं, जब सीख लेने की बात आती है, तब तो एक्चुअल रामायण और एक्चुअल महाभारत ही पढ़ना चाहिए, और उससे जी। ही बेस्ड हमको लर्निंग्स लेने चाहिए। बट वही है ना कि आदि पुरुष में कुछ कुछ बातें जो ठीक थी वो लोगों ने हम्म। नकार दी, because जी। they were not used to seeing it that way। राइट। they have internalized। उन्होंने ये मान लिया है कि कर्ण तो अच्छा ही था, रावण तो अच्छा ही था, कि पूछो मत। मतलब टू द एक्सटेंट दैट आप जैसे बहुत सारे लोगों से मुझे बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। कृष्ण कृपा है, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। आई एम जस्ट अ निमित्त टू मेक दिस वर्क हैपन। बट व्हाट आई रियलाइज इज दैट हाउ लोग कितने अटैच हो जाते हैं। जो उनको लगता है उनको मालूम है उस बात से, और जो जी उनको अच्छा या बुरा लगता है। जी। मुझे कर्ण और रावण को लेकर इतनी गालियां पड़ती है कि पूछो मत। ऑफ कोर्स देयर विल ऑलवेज बी अ सेक्शन, क्रिटिक्स तो होते ही है, तो ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक है। आई हैव नथिंग अगेंस्ट इट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि लोग इतना इंटरनलाइज कर चुके हैं कुछ कुछ बात, कि विलेन्स, पर विलेन्स में भी कुछ तो अच्छा ही होता है, हाँ उनके पर्सपेक्टिव का भी होता है। वो भी अपने एंड पे सही थे। अरे अपने एंड पे सही की बात नहीं है, इसमें अपना एंड और उसका एंड नहीं होता है। आप एक अनबायस्ड पर्सपेक्टिव से देखो ना। जी। वो तो उसको तो अपने हिसाब से जो लगता है सही था, मतलब सही था क्या। टेररिस्ट हाँ को भी अपने हिसाब से लगता है सही कर रहे हैं, डिक्टेटर्स को भी अपने हिसाब से लगता है सही कर रहे हैं, तो क्या करने दो। ऐसा नहीं होता है ना। वॉट इज योर अनबायस्ड परस्पेक्टिव दैट विल अलाउ यू टू वर्क ऑन योर ओन सेल्फ एज वेल। उनका तो जो होना था वो हो गया। जी। तो एनीवेज, तो ये या सो लाइक वही अभी वापस से एक और मूवी आने वाली है रामायण पर ही ओ बेस्ड। हाँ सो डू यू हैव एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इट लाइक? नो देखो आई एम हैप्पी। चलो एक बात जो अच्छी हो रही है ना शुभी, आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, सो आई से दिस कि अच्छी बात ये हो रही है कि इवन फिल्म मेकर्स ये रियलाइज कर रहे हैं कि भारतीय टॉपिक्स, हिंदू टॉपिक्स आज भी सेल करते हैं, राइट। आज भी लोगों को पसंद आते हैं। जी। एक समय ऐसा था जब राम का नाम लेना तक लोगों को लगता था अरे बाप रे कैसे लोग, है हम्म। ना। आपने श्री राम का नाम लिया तो आप कम्युनल हो गए, आपने श्री राम का नाम लिया तो पता नहीं आप हिंदुत्व टेररिस्ट हो गए, पता नहीं क्या। एक ऐसा था, स्पेशली जो बॉलीवुड है उसमें, जी। है ना। बॉलीवुड में ये टॉपिक्स पे कभी बात ही नहीं होती थी, आप बाकी सब करो पर इन हम्म। टॉपिक्स पे नहीं।
पर एटलीस्ट दैट हैज चेंज्ड, है ना? Yeah. तो आई एम होपिंग कि ओवर टाइम और अच्छे दिग्दर्शक आएंगे, स्टोरी टेलर्स आएंगे, और जो सही पोर्ट्रेट्स है वो भी करेंगे, बट आई एम हैप्पी दैट इट हैज स्टार्टेड एटलीस्ट। और होता क्या है कि मूवीज के कारण ना एटलीस्ट फिर से ये डिस्कशंस तो शुरू होते हैं। जैसे आई टेल यू द पॉजिटिव ऑफ कल्कि। कल्कि में इस बार जब आया तो अब तक तो कैसे था कि कर्ण के नैरेटिव तो कभी किसी ने चैलेंज ही नहीं किया, लोगों ने मान लिया था ये ऐसे ही है। पर इस बार जब कल्कि आया तो मुझे ट्विटर पे कितने लोगों ने टैग किया, टैगिंग नागाश्विन, जो कल्कि जो Okay. जिन्होंने बनाई है, कि Okay. नागाश्विन यू आर रॉन्ग, आपने जो दिखाया है वो गलत है, आपने गलत Oh, पोर्ट्रे किया है इन कैरेक्टर्स को। right. दिस इज चेंज ना, धीरे धीरे Yeah. बदलाव आ रहा है। पीपल आर क्वेश्चनिंग, पीपल आर वांटिंग टू नो कि भाई ऐसे कैसा है, ऐसे जी. कैसे कोई बुरा, इतना बुरा कैसे, मतलब अगर आप कह रहे हो कि इतना अच्छा था वो, Hmm. तो इतना इनकंसिस्टेंट कैरेक्टर क्यों है? क्या उसके साथ केवल औरों के कारण जो बुरा हुआ वो बुरा, ऐसे कैसे हो सकता है ना? वी हिंदू Right. धर्म इज अबाउट कर्म सिद्धांत। जी. अगर आपने अच्छा किया है तो आपके साथ हमेशा बुरा होता रहेगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है। Right. उसका मतलब कुछ तो गड़बड़ आप में ही है। जी. We all have to own our actions and we Right. all have to face its repercussions, Mm-hmm. right? तो anyways, तो that is changing। तो ये मूवीज के कारण ही अच्छा भी हो रहा है। जी. तो ठीक है, बनती रहे, चैलेंज होती रहे, धीरे धीरे किसी किसी को तो लगेगा कि नहीं यार, लेट्स डू रियल रिसर्च Yeah. एंड कम अप Right. विद गुड। We talked about Karn. Like, I have seen that while you have spoken about Karn, you have rarely spoken about Bhishma Pitama. So, like my personal opinion about Bhishma Pitama is that he stayed true to his dharma until the very end. Yet some people think that since he fought on the side of adharma, he didn't follow dharma. And at times I feel that you know the oath he took, like for that very pratigya, he got named as Bhishma. So like at a point in time it felt like उनके लिए ये चीज ज्यादा बेहतर रहती कि वो प्रतिज्ञा तोड़ देते, क्योंकि जी जब भी लाइक एक जब महाराज शांतनु और सत्यवती की शादी हुई, तो सत्यवती ने लाइक चित्रांगद हुए, विचित्र वीर्य हुए, दोनों की ही डेथ्स अर्ली हो गई। उसके बाद हस्तिनापुर का सिंहासन रिक्त रह गया था। तो उस टाइम पर सत्यवती ने खुद भीष्म को कहा भी था, जो मैंने देखा है या सुना है। तो उन्होंने सत्यवती ने खुद भी कहा था कि तुम अब ये सिंहासन ले लो, तभी भी भीष्म मना कर दिए थे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसी प्रतिज्ञाएं जो कहीं ना कहीं आपके कुल का नाश की तरफ ले जा रही हैं आपको, उन प्रतिज्ञाओं को तोड़ देना बेहतर नहीं होगा? एक्सीलेंट मतलब ऐसा क्वेश्चन। धर्म किस काम का जो आपको नाश की तरफ ले जा रही है? अच्छा, तो आप ये अज्यूम कर रहे हो कि अगर भीष्म उस समय राजा बन जाते, ठीक है, तो महाभारत नहीं होता, जी। Like in महाभारत my कौरव personal पांडव का नहीं होता। opinion, like हाँ, नहीं I'm नहीं नहीं, sorry for फाइन, दैट्स अ ब्यूटीफुल interrupting क्वेश्चन। you, but in my personal opinion, the entire reason for Mahabharat was possibly Satyavati because it started from her. Like it राइट, बट देखो was कैसे होता है ना, started. यू कैन नॉट, सब कुछ का कुछ ना कुछ ओरिजिन तो होता है, बट वाई सत्यवती, वाई नॉट शांतनु? किसने इंसिस्ट किया कि नहीं भाई मैं तो प्रेम में पड़ूंगा वापस, और शादी भी कर ली, कोई जबरदस्ती थोड़ी थी, वुड हैव सेड नो ना। तो अच्छा, वाई शांतनु, वाई नॉट हिज डैड? उसके जो पिताजी थे इनके, उन तो शांतनु वाज द सेकंड ब्रदर, उसके पहले के जो भाई है वो चले गए सन्यास पर, इसीलिए शांतनु को राजा बना दिया। जी। तो वो जो बड़े भाई थे जो सन्यास पे चले गए, उनकी गलती। अगर वो नहीं जाते तो फिर कुल ही अलग होता, शांतनु का यही नहीं होता, शांतनु गंगा से शादी करे, यमुना से, ये सत्यवती से शादी करे, फर्क ही नहीं पड़ता। तो आप जी। कहाँ तक ले जाओगे वो जी। कनेक्शन, राइट? सो कैन सत्यवती बी ब्लेम फॉर महाभारत? वाइल ऑफ कोर्स वहां से सब कुछ हुआ, दैट इज वन थिंग, बट डिड शी थिंक कि मुझे महाभारत करवाना है, मुझे कुल का नाश करवाना है, इसलिए ऐसे करो? नहीं, उसका तो सिंपल था
आपको विवाह करना है मुझसे, तो मेरा बेटा जो है वो राजा बनेगा, जी, ठीक है। बस उनका इतना था, दैट वाज एक्सेप्टेड बाय भीष्मा एंड देन या, इवेंचुअली शांतनु एज वेल, राइट। जी, अच्छा, भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा की कि मैं राजा नहीं बनूंगा। जी, बट जब वो विचित्रवीर्य और चित्रांगद भी जब गुजर जाते हैं, ठीक है, तो क्या, ठीक है, राजा नहीं था, पर क्या एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस बंद हो गया था? नहीं, वो तो भीष्म वैसे ही कर रहे थे। जी, ही डिड नॉट हैव द टाइटल ऑफ द राजा, बट ही डिड हाँ, नॉट गिव अप एनीथिंग, राइट। या, नाउ इफ इट वाज अ पॉसिबिलिटी कि कोई ऑप्शन ही नहीं होता हाँ, हाँ, और ऐसे हो जाता कि एनार्की फैल जाती, देन इट हाँ, वुड हैव बीन राइट टू ब्लेम, जी, बट ही डिड नॉट अलाउ एनार्की टू हैपन। उनके, उनका राज्य खत्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसा नहीं कुछ उन्होंने किया। जी, राजा नहीं थे तो भी उन्होंने जो करना चाहिए था वो करा, है ना। और ये भी इंश्योर करा कि राजा आए। जी, वो तब ऑप्शन होता था, अवेलेबल था। वेद व्यास जी, वेरी डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी, राइट, जी, उनके द्वारा नियोग करवाया जी, विद द परमिशन ऑफ द रानीज, एंड देन दे हैड बच्चास, और वो जी, उनका कुल भी आगे बढ़ता रहा, राइट। तो क्या उसके कारण आप भीष्म को, उस बात के लिए अगर हम कह रहे हैं कि उन्होंने तब मान लिया, तो वो तो हाइंडसाइट की बात है ना। जी, ये भी तो हो सकता था कि उनके स्वयं के बच्चे ऐसे लड़ते, जी, बच्चों के, उनको भी तो दो बेटे हो सकते थे आगे चल के, है हाँ, ना। वो दो बेटों के बच्चों में लड़ाई हो सकती थी। जी, तो ये तो वी डोंट नो, हम तो हाँ, इफ और हाँ, बट की बात कर, सही है। राइट। इफ एंड बट्स पे तो कहाँ तक जाएंगे। एग्जैक्टली, तो वो तो चलते ही रहेगा। जी, सो कैन वी ब्लेम भीष्मा ऑन द हाइंड साइड की तब वो ऐसे नहीं, बिकॉज तब तो उनको मालूम थोड़ी था कि ऐसे होने वाला है। जी, वो तो ये कह रहे थे कि कोई भी प्रतिज्ञा का अर्थ क्या हुआ कि अगर आप ऐसे ही तोड़ दो, ठीक जी, है। अनलेस इट इज अ सिचुएशन जो जीवन मरण या राज्य की डिस्ट्रक्शन की बात है, वैसा तो नहीं हुआ। ही मैनेज दैट हाँ, एंड एंड या, ही केप्ट हिज प्रतिज्ञा, राइट। राइट। पर मैम जैसे जो चीर हरण के टाइम भी भीष्म पितामह हाँ, चुप रहे, हाँ, वो दैट इज सिर्फ अनदर थिंग। देखते रहे। उसके करेक्ट। बाद उनके पास ये भी ऑप्शन था कि पांडव भी थे तो हस्तिनापुर के ही, अगर वो पांडव की साइड में लड़ते तो हस्तिनापुर के खिलाफ तो नहीं हो रहे थे, इन माय हाँ, ओपिनियन। तो हाँ, तो फिर क्यों अब अधर्म जो की तुम बात तरफ कर रहे लड़े। हो, हाँ, अब जो तुम बात कर रहे हो वो डायरेक्ट इम्प्लीकेशन की है। दैट जी, इज द सेकेंड पार्ट। सो वी कैन नॉट ब्लेम हिम फॉर द फर्स्ट पार्ट कि उन्होंने तब या, वो प्रतिज्ञा क्यों की, है ना, क्योंकि तब पता नहीं था। अब जो सेकेंड वाली बात है, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ एक नहीं है, जी, वो अलग राज्य हो गए, जी, ठीक है। भारत पाकिस्तान एक समय एक थे, जी, अब वो अलग है। तो अगर हमारा कोई सेनापति जाके पाकिस्तान की ओर से लड़ता है, अगर कोई आर्मी चीफ, हम्म, तो हम क्या चाहेंगे, हम क्या कहेंगे? विल बी से तो एक ही बात है ना। नहीं, अगर किसी और से युद्ध की बात आती जी, और वो चलो हेल्प करते पांडवों को, तो अलग बात है, जी, राइट। पर ये तो अब अलग अलग राज्य हो चुके हैं। जी, और हाँ, पांडव सही थे, पांडवों का पोजीशन सही था, दुर्योधन वाज रॉन्ग, ऑल दैट इज फाइन। सो व्हाट डिड ही डू, ही ट्राइड टू अवॉइड द वॉर। उन्होंने कितनी हम्म, बार कहा कि भाई युद्ध मत करो, युद्ध मत करो, यहां तक कहा कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो मैं सेनापति बनूं, तो मैं कंडीशन डालता हूँ कि मैं पांडवों को नहीं मारूंगा। हाँ, एटलीस्ट दैट ही ट्राइड। या, 10वें दिन जब वो बाणों की शैया पे लेटे हैं, तभी वो दुर्योधन को समझाने का प्रयत्न करते हैं, जी, ठीक है। तो एज अ पैट्रियार्क ही ट्राइड ऑल ऑफ दैट टू स्टॉप द वॉर, जी, बट ही हैड अनदर धर्म टू, राइट, दैट वाज द सेनापति, द मिनिस्टर ऑफ हस्तिनापुर, राइट। राइट, अब हम कह सकते हैं, बट उन्होंने लार्जर धर्म देखना चाहिए था, जी, राइट। लार्जर धर्म देखकर पांडवों के साथ तो अधर्म हो रहा था। पर मैं जी, अगेन वही पूछूंगी, हम अगर भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा है, राइट और रॉन्ग का सोचते हैं क्या उस समय? नहीं, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट आवर मिनिस्टर टू बी लॉयल टू कैसे अस, भी भारत को फुल स्टॉप। जिताए हमारी साइड रहे। एग्जैक्टली, राइट। उन्होंने वो अपना सर्वश्रेष्ठ धर्म समझा। जी, पर एक दूसरा बात आपने कही वस्त्र हरण के समय, ठीक है। हाँ, तो युद्ध के समय तो ही हैड नो ऑप्शन बट टू फाइट, आई मीन अगर ही हैड टू हाँ, स्टे ट्रू टू हिज धर्म टुवर्ड्स हाँ, हस्तिनापुर, उनको जो करना था वो करे। इसीलिए तो जब युधिष्ठिर उन सबसे युद्ध जस्ट शुरू होने के पहले नमस्कार करने जाते हैं, परमिशन लेने जाते हैं, आशीर्वाद हाँ, लेने जाते हैं, तब द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म तीनों एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम नहीं आते
हमसे परमिशन मांगने, क्योंकि हम आपके बड़े हैं। हाँ एक है पर्सनल रिलेशन और एक है प्रोफेशनल लीव। तो जी पर्सनल रिलेशन तो नहीं चला गया ना, अगर तो जी हम तुम्हारे बड़े उसमें भी है, तो तुम अगर नहीं आते हमसे परमिशन लेने, हम हमें हाँ नमस्ते करने, तो हम तुमको श्राप दे देंगे तुम हार जाओ। हाँ बट तुम आए हो, इसलिए अब हम तुम्हें आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद देंगे। और जो चाहो वो तुम मांगो, परंतु ये मत मांगना कि हम तुम्हारे साइड से लड़े। क्यों हाँ तुम्हारे साइड से नहीं लड़ सकते हम? क्योंकि हमने हस्तिनापुर का नमक खाया है। हाँ अर्थस्य मनुष्य दासः, ही सेज, अर्थ जो है ना, जिससे हमको खाना पीना मिलता है, जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है, उसके हम दास हो जाते हैं। जी जिस थाली में खाते हैं उसमें हम छेद नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारी ओर हम लड़ तो नहीं सकते, पर जी आशीर्वाद तुमको दे सकते हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट दे एक्सप्लेन। बट हम्म अब वस्त्र हरण की बात करें, तब भी वो चुप रहे। द्रौपदी पूछ रही है ना? विदुर ने कहा जो हो रहा है वो गलत हो रहा जी है। युद्ध के समय तो एटलीस्ट भीष्म पितामह सेड हुआ वो गलत हुआ, नहीं मतलब मत लड़ो वगैरह वगैरह, है ना? विदुर ने कहा, विकर्ण ने कहा वस्त्र हरण के समय जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। पूछ रही है द्रौपदी। तब पता है भीष्म क्या करते हैं ना, अगेन ना, वो धर्म संकट वाली बात है। जी वो ये कहते हैं कि तुम जो मुझे पूछ रही हो कि मैं हारी गई या नहीं हारी गई, ठीक है, वो बहुत ही, वो कहते हैं कि वो धर्म बहुत सूक्ष्म उसका उत्तर है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तुम्हारे पति तो धर्मराज स्वयं है, युधिष्ठिर, ही विल हाँ टेल यू, बिकॉज सी इट्स टेक्निकल, राइट? अगर वो राइट ये कह दे, जब द्रौपदी पूछ रही है कि एम आई वन और नॉट, या ठीक है, तो अगर वो ये कहते नो नो यू आर नॉट वन, कि तुमको हाँ नहीं जीता गया, क्योंकि वो तो स्वयं हार गए थे, ठीक है, इसमें भी हाँ लोग वो जो फेमिनिज्म लाते हैं ना, वो गलत है, क्योंकि जी युधिष्ठिर सबसे पहले बैठते ही द्रौपदी दांव पर ऐसे नहीं लगा रहे, हाँ सारे भाइयों को दांव पर लगाकर स्वयं दांव पर स्वयं लगे हार हैं, कर। उसके बाद द्रौपदी को लगाया ना। तो फिर जी इसमें फेमिनिटी और मिसोजिनी कहाँ से आ गई, राइट? सही है। सबसे पहले लगाया होता तो अलग बात है, बट एनीवेज हाँ जब ये भी होता है, तो अगर भीष्म कहते कि नहीं तुम नहीं जीती गई हो, हाँ क्योंकि राजा तुमको दांव पे लगा ही नहीं सकते, वो तो स्वयं हार गए थे, हाँ अगर वैसा कहते, तो एक हस्बैंड वाइफ का क्या रिलेशन का क्या वैल्यू रह जाता? राइट सपोज नहीं लगाते युधिष्ठिर उनके दांव हम्म पर वो सारे दास बन चुके थे, तो एज देयर वाइफ द्रौपदी की क्या पोजीशन थी? राइट दांव पे नहीं लगते तो भी, हम्म व्हाट वाज शी? या भाई। नो या, बट वाजंट शी आल्सो अ दासी? ये सारे के सारे दास बन गए थे, हाँ है ना? वो तो तो फिर वैसे भी दासी बन गई। करेक्ट, राइट? तो अगर वो ये कहे कि हाँ तुम हारी गई हो, हाँ ठीक है, तो द्रौपदी की क्या इज्जत रह जाती? सही बात है। अगर वो ये कहते कि नहीं तुम नहीं हारी गई हो, तुम नहीं जीती गई हो, हाँ तो वो क्या कह रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन का कोई अर्थ ही नहीं है, राइट? क्योंकि टेक्निकली वो दासी हो चुकी है, वो हाँ करते या नहीं करते, पर वो ये कह नहीं रहे हैं। उस जी समय वो टेक्निकलिटी में वो अवॉइड कर रहे हैं प्रश्न, बिकॉज ही नोज that she is already a dasi in that sense, right? So he's या in that sense trying to salvage the situation. But the point is, do you need to get technical at that point in time? उस समय आप दादाजी हैं, खड़े रह के डांटो ना धृतराष्ट्र को कि भाई तुम राजा हो, ठीक है, ये क्या बकवास चल रहा है? जी Stop this nonsense, right? He could have stood up and said that. या So if I have to point one thing where I believe he should have हम्म behaved a little differently, it was in that Chirharan episode. But even there, he was not technically wrong. या Even there, वो गलत नहीं कह सकते नहीं हम। इट इज जस्ट अबाउट वो क्या समझ रहे हैं, कि क्या उनको ऐसे लग रहा है कि उनको राजा को उठ के उपदेश, मतलब उपदेश तो वो हाँ देते थे, पर उठ के उसको स्टॉप करना चाहिए या नहीं, शुड ही डू द उल्लंघन ऑफ द स्टेटस ऑफ द राजा? राइट दैट वाज द ओनली थिंग, हम्म राइट? तो वो तो धर्म संकट की बात है, कि आप अपने आप को कितना क्या समझते हो उस टाइम पे। जी शुड ही हैव सेड कि नहीं नहीं बंद करो, ये क्या चला रखा है? धृतराष्ट्र मानते नहीं मानते वी डोंट नो, बिकॉज हाँ धृतराष्ट्र तो विदुर की बात भी कहाँ मानी, वो तो हंस रहे थे कि अरे जी जीती गई क्या, जीती गई क्या, राइट? तो वो तो वैसे कोई धृतराष्ट्र भीष्म तो पितामह की बात मैम मान जाते। हम्म, धृतराष्ट्र तो एक तरह से पूरी तरह मतलब वो जन्मांध थे ही सही, लेकिन उसके बाद वो दुर्योधन के मोह में और ज्यादा अंधे हो चुके थे। मतलब मुझे बहुत से पॉइंट्स पे ऐसा भी लगा कि सब कुछ धृतराष्ट्र ही रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने करेक्ट। रोका ही नहीं। तो एक इसीलिए वो वेदव्यास कैरेक्टर जी भी शुरुआत बहुत। में कहते हैं, आपने जो बात कही शुभी, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन, क्योंकि
महाभारत की शुरुआत में लोग जो कहते हैं ना सही गलत कुछ नहीं है, दोनों ही अपने ओर पे राइट है, दोनों ही पर्सपेक्टिव सही है, नहीं, वेदव्यास जी ये नहीं कहते। जी वेदव्यास जी क्या कहते हैं पता है कि दुर्योधन मन्युमयः महाद्रुम, वो जो रेज पैशन का झाड़ है दुर्योधन, जी उसका जो ट्रंक है वो है कर्ण, नॉट शकुनी, कर्ण। कर्ण और उसके जो रूट्स है ना जिससे ये झाड़ उगा है वो धृतराष्ट्र है। राष्ट्र He was the one who could have avoided everything. He was the one जो कह सकते थे कि भाई अपने बच्चे को रेन इन करो, और लोगों ने उनसे कहा था, पर वो इतने मोह आंध हो गए थे जी कि उन्होंने जो हुआ वो होने दिया, होपिंग अगेंस्ट होप कि उसका बेटा जीत जाए। yeah like we are short on time, otherwise I would have discussed about Dhritarashtra as well, but I do have some more questions other than Mahabharat. Like in one of your discussions with a very well-known figure, I heard you mention the concept of Runanubandhan. ऋणानु, हाँ। Yeah, but somehow uh, I could not get a very proper, detailed understanding of the concept from what I could hear in that. So, if you would please elaborate on that concept. तो मैंने जो ऋणानुबंध की बात कही थी या ऋणानुबंधन की बात कही थी वो ना रिलेशनशिप की दृष्टि से कही थी। हम जब लोगों को मिलते हैं, जब तुम्हारा मेरा भले ही वर्चुअली मिलना हुआ है ना, जी तो क्योंकि हम भारतीय जो हिंदू संस्कृति है, हिंदू जो दर्शन है, उसमें हम पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत को मानते हैं, है ना। तो ये जो ऋणानुबंध का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम किसी से मिलते जुलते हैं, मिलना जुलना होता है या कुछ भी एक्सचेंज होता है, तो देर इज समथिंग, देना लेना कुछ होता है, ठीक जी है। पिछले जन्म में, इस जन्म में आप सोच लो, कहीं किसी से कुछ लेने का बाकी है, कहीं किसी को देना का बाकी है, तो वो मिलना होता है। जी और जब वो खत्म हो जाए ना, जब जी सेटल हो जाए, जी तब यू मूव अवे। फिर आप कुछ भी कर लो, साथ नहीं आ सकते। और जब तक वो बाकी है ऋणानुबंध, आप कुछ भी कर लो, अलग नहीं हो सकते। तो फिर क्या करो करो, इज द क्वेश्चन, राइट। अपने एंड से, अपने एंड से आप हर रिलेशन को ऐसा जियो कि अपना सारा कर्तव्य है वो करो, जो सही है वो करो। और एक हद से ज्यादा अगर ऐसे लग रहा है कि कोई जा रहा है, बहुत टॉक्सिक है, तो लेट देम गो। या अगर ऐसा है कि भाई आई आई लाइक अ पर्सन, ठीक है, वो जो आप पूछ रहे हो उस सेंस में ऐसे था कि वो जो स्त्री है उनको, उनके जो पति है, उनसे उनका बहुत अच्छा रिलेशन था, इट वाज अ लव मैरिज। पर जो उनके हस्बैंड है, ही ही वाज अंडरगोइंग अ वेरी, उनका कुछ डिजीज था विच वाज अ फेटल डिजीज, पता है कि इवेंचुअली इसमें तुरंत कुछ टाइम में मृत्यु होने वाली है। तो जी उनको ये लग रहा था कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों, जी इनके साथ ऐसा क्यों, मुझे जिनके साथ प्रेम हुआ उनके साथ ऐसा क्यों। तो मैं जी ये समझाने का प्रयत्न कर रही थी कि देखो ऐसा है कि आपके जीवन में वो आए, आप उनके जीवन में आए, आपने अच्छा समय बिताया, ये भी वो ऋणानुबंध की बात है जी ना। तो आप अब वो मेरे साथ क्यों ऐसा, उसके साथ क्यों ऐसा, उन्हीं के साथ क्यों ऐसा, इस सब चक्कर में मत पड़ो, है जी ना। कि भाई क्यों उसके पेरेंट्स हेल्प नहीं कर रहे, ये लोग क्यों हेल्प नहीं कर रहे, वो सब चक्कर में आप मत पड़ो। आपको जो करना है वो आप करो। आपका जो ऋणानुबंध है जिसके कारण आप एक दूसरे के जीवन में आए, उसे आप निभाओ, जी है ना, एंड देन दैट्स इट। और जो ऐसे लोग हैं जो आपको मदद करने नहीं आए, जस्ट रिमेम्बर दैट एंड रिमेम्बर कि भाई इनके साथ खत्म, एंड दैट्स ओके। हम्म उनके साथ रिवेंज लेके, कुछ और करके, खराब भाव रख के, वो जो ऋणानुबंध का साइकिल है ना, वो वापस मत शुरू वो करो, बिकॉज वापस इट इज स्टार्ट हो पॉजिटिव, जाएगा। है ना। आप कुछ बुरा करोगे, वापस वो साइकिल शुरू, जी वो क्रेडिट डेट, क्रेडिट डेबिट की जो बात होती है। तो जो है, एक्सेप्ट इट, लिव इट, गिव योर बेस्ट। जी जब खत्म होता है देन लेट इट गो, राइट। दैट इज व्हाट दैट ऋणानुबंध का कॉन्सेप्ट इज, बिकॉज आप मिलते, आप उन्हीं से मिलते हो, उन्हीं से आपके एक्सचेंजेस होते हैं, उन्हीं से रिलेशनशिप बनता है, जिसके साथ कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन, कुछ लेना देना बाकी होता है। पर मैम जैसे लेट इट गो, ये बोलना बहुत आसान होता है, लेट गो कर दो, मूव ऑन कर लो, ठीक है हो गया हो गया। बट लाइक आप किसी से इतना ज्यादा कनेक्टेड हो चुके हो, उसके बाद वो जो एक लेट गो वाली चीज होती है वो कैसे करे इंसान।
देखो बहुत मतलब कठिन है। मुझे कैसे समझ आएगा कि मेरा इसके साथ ऋणानुबंध खत्म हो गया है? अब वो जा ही रहा है, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे, है ना। कई पर बार तो ये होता है, अगर हम बहुत ही फ्लेकी रिलेशन की बात करें, जा चुका है लड़का जी और आप रोते बैठे हो, उसका मूव ऑन हो चुका जी। है ना, और आपको ऐसे कि नहीं वही वापस मिल जाए, वही वापस मिल जाए। तो हम्म, क्या वो तो जा चुका है, इट इज ओवर, जस्ट दैट यू आर नॉट सीइंग इट, बाकी सबको दिखाई दे रहा है ना। जी। इसलिए आपको कह रहे हैं कि छोड़ो यार, मूव ऑन कर दो। एंड लेट मी टेल यू दिस, हम जब ऐसा सोचने लगते हैं ना कि हम अगर पकड़ के रखे, हम्म, वही सबसे बेस्ट था, वही हम पकड़ के रखे, तो हमें ये नहीं पता कि हमारे जीवन में कौन आना है, और जो अच्छा आना है उसको हम दूर कर रहे हैं। जी। जब तक हम ये छोड़ेंगे नहीं, तो नया अपनाएंगे कैसे? इज दैट डिफिकल्ट? यस, बट इज दैट रिक्वायर्ड? खुश होने के लिए, सुखी जीने के लिए, ये देखने के लिए कि जीवन में और क्या आ रहा है, डेफिनेटली। अच्छा, अगेन ये कहना आसान है, जब आप उस परिस्थिति में हो तो बहुत कठिन है। वहीं पर आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, भक्ति, श्रद्धा काम आती है। हम इस कि बात भाई से वो जो मेरे जीवन में आए, शुभी सुनो ठीक है, जी जी। वो बंदा या बंदी या कोई भी हमारे जीवन में आया, हमने क्या प्लान किया था, हम्म, पर वो आए क्योंकि वी आर ओपन टू इट या एंड वी शेयर सम गुड मेमोरीज। या अगर हम ओपन ही नहीं होते तो वो भी हमें नहीं मिलता। तो राइट। उसका आना भी हमारे कारण तो नहीं है, जी इट हैपेंड, राइट। सो इट हैपेंड, हाउ? बिकॉज किसी ने इंश्योर किया कि यू नीडेड दोस गुड मेमोरीज, या। बट ऑल्सो ऋणानुबंधन इंश्योर की जो आना लेना देना होगा, एंड ही वेंट अवे, हम्म, राइट। आया भी आपके कारण नहीं, गया भी आपके कारण नहीं, कोई और भी आएगा, वो कैसे? भगवान है ना। जी वो श्रद्धा रखो ना। जी। सब हम क्यों, व्हाई डू यू वांट टू ओन इट ऑन योरसेल्फ? हमको ये क्यों है कि हम ही सब कर रहे हैं? जाने दो यार। पर वो जब श्रद्धा वही है कि भाई अब तक भगवान ने ध्यान रखा है, आगे भी रखेंगे, हेल्पिंग टू क्लियर एंड क्लीन माई कर्मास, बहुत अच्छा। पर वही इसीलिए बचपन से कहते हैं कि थोड़ी आध्यात्मिकता, नॉट टू टेक योर सेल्फ टू सीरियसली, हमारे बियॉन्ड भी कुछ है, हमें हमारा काम करना है। कर्मणि एव अधिकारस्ते, जो कृष्ण कहते हैं, माँ जी फलेषु कदाचन। फल पे अधिकार नहीं है, इसका अर्थ है ऐसा नहीं कि फल की कामना मत करो, जी। कर्म पे है, कर्म करते रहो, फल का वो देख लेगा यार। अब सही तक है। देखा है ना, आगे भी देखेगा, हम लोग क्यों पकड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं? वो राइट। बस मानसिकता, वो एटीट्यूड की बात है। ओवर टाइम हो जाता है ना। हम सबको लगता है कि तभी हम रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। फिर जब वो चले हो जाए, खत्म हो जाए, कोई और मिल जाए, तब हमको लगता है देखो मैं कैसी गधी थी, है ना, मैं रोते बैठी थी उसके लिए। अगर वो नहीं जाता तो ये कहाँ से आता, या और कुछ अच्छा क्यों नहीं होता। तो कई बार ये होता है कि हमको ये लगता है वी नो व्हाट इज बेस्ट फॉर अस, हमारे लिए क्या अच्छा हम जानते हैं और हम प्लान कर लेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके लिए और अच्छी बातें पड़ी है, पर आप राइट। उसके लिए अलाउ नहीं कर रहे अपने आप को। इसीलिए लेटिंग गो इज नॉट इजी, बट अनलेस यू लेट गो, जो अच्छा है, जो आपके लिए है, वो आएगा नहीं। तो राइट। करना ही पड़ेगा। कठिन है बट करना ही पड़ेगा। मैम पर्सनली रिलेट कर सकती हूँ इस बात से। बिन देयर डन दैट। बीन देयर डन दैट। और बहुत रिसेंट में, लाइक बिकॉज आई आया रिसेंटली अच्छा गॉट हुआ, मैरिड। गया अच्छा हुआ, और अच्छा ही होगा। So like बी स्ट्रॉन्ग, seriously, बी फेथ। very recent. I got married 3 months back. ओ अच्छा। Yeah, so it's all very recent and I can really relate to it. So yeah, of course letting go is difficult, but you are right, करना पड़ता है। श्रद्धा भक्ति बहुत काम आती है उसमें। Yeah. So लेकिन मैम जैसे मतलब काफी यूथ वापस से स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट था जब एकदम ही हट चुका था यूथ स्पिरिचुअलिटी की तरफ से। और अभी अभी में जैसे पहले के टाइम में होते थे गुरुकुल, एक टीचर का रिस्पेक्ट अलग होता था, टीचर को राइट्स अलग होते थे। हम्म, आजकल टीचर को ना वो राइट्स दिए जाते हैं, और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स वो रिस्पेक्ट भी नहीं करते टीचर। एंड उसके बाद फिर लाइक समवेयर आई फील दैट एजुकेशन सिस्टम इज वेरी मच फ्लॉड। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इससे तो अच्छा वो गुरुकुल सिस्टम ही था। एंड लाइक मैंने जो बचपन में हिस्ट्री पढ़ी, उसमें मैंने फ्रेंच रेवॉल्यूशन पढ़ लिया,
रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ लिया, बट जो हमारे लाइक इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं, जो एक्चुअली इंडिया के स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाने चाहिए, वो कभी नहीं पढ़ा। अभी भी वो लाइक सिलेबस में कहीं है ही नहीं। So do you feel that we need a change in the education system? क्या वो गुरुकुल सिस्टम पर वापस जाया जा सकता है? देखो आज भी बहुत सारे गुरुकुल हैं, जी। ठीक है, कितने लोग भेज रहे हैं ये पूछना चाहिए। धीरे धीरे भेज रहे हैं, गुरुकुल हैं। देखिए, हम जब स्वतंत्रता हमें जब मिली 1947 में, हम लोग बहुत ही गरीब थे, बहुत ज्यादा। हमारा लिटरेसी रेट आप देखो कितना था, ठीक है, इट वॉज इन लाइक अर्ली 2 डिजिट्स या समथिंग। उससे लेकर आज वी आर इन हायर, वी आर मतलब काफी सारे स्टेट तो बहुत ही लिटरेट है, आज भी है, देहात में है, ठीक है, इलिटरेसी का प्रॉब्लम, पर वो तो चेंज हुआ है ना। और हमको हमको हमेशा लगता है कि अरे हमारे पेरेंट्स ने हमको स्पिरिचुअलिटी से दूर किया, ये किया, वो किया, क्या वो हुआ था? हाँ, पर इसमें ये भी देखना है कि हमारे हमारे पिता दादाजी माता पिता की जो जनरेशन, बिकॉज आई एम वन जनरेशन बियॉन्ड यू, राइट, तो मैं मेरे माता पिता की बात करूं, तुम्हारे लिए दादा दादी वाला जो जनरेशन एंड इवन बिफोर दैट, राइट, वो लोग, उन लोगों के लिए सबसे पहला तो फिनेंशियल सिक्योरिटी आवश्यक था, जो उस समय नहीं था, है ना। उस समय आप ये संस्कृति कल्चर ये सब सब ठीक है, आज भी हम तक है, क्योंकि उन्होंने कुछ तो बचा के रखा। नहीं तो ये नहीं होता ना, रिवाइवल ही नहीं पॉसिबल होता अगर वो सब छोड़ देते तो। आप देखो कितने सारे सिविलाइजेशन ऐसे हैं जिसका नामो निशान भी नहीं है। हम्म। इन्वेडिंग पावर्स ने सारा उनको कन्वर्ट कर दिया, नहीं कहने के लिए भी नहीं है। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, वो लोग का फॉर कॉलोनाइजेशन वॉट एवर रीजन, राइट, कुछ कुछ छूटा, बट उन्होंने कुछ कुछ पकड़ के भी रखा, अपनी आइडेंटिटी को नहीं छोड़ा, अपने हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा। भले ही जो कल्चरल एस्पेक्ट, आध्यात्मिक एस्पेक्ट से थोड़े दूर भले ही हो गए, पर उन्होंने ये इंश्योर किया कि हमारी जो जनरेशन है वो फिनेंशियली स्ट्रगल ना करे। उन्होंने ये इंश्योर किया कि हम उतना तो पढ़ लिख जाए कि रोटी कमाने जितना मैनेज कर ले। क्योंकि उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, आज हम उस सिचुएशन में हैं कि हम रोटी भी कमाते हैं अच्छे से, ठीक है, और ये भी समझ आ रहा है कि पैसा सब कुछ नहीं है, और भी कुछ चाहिए। दैट इज वेयर आध्यात्म कम्स इन, राइट। कॉन्फिडेंस चाहिए, वो कहां से आएगा? अपने रूट से आएगा। वी आर दैट रिवाइवल इज हैपनिंग। पर अगर वो लोग वो नहीं करते जो उन्होंने किया आर्थिक तौर पे, तो क्या होता? चाणक्य का एक सूत्र है जो बहुत अच्छा है, वो कहते हैं सुख से मूलम धर्म, धर्म से मूलम अर्थ। सुख, आपको सुख शांति अच्छा पर्सपेक्टिव इवन इंडिविजुअल लाइफ में वो तभी मिल सकता है जब कुछ धार्मिक आध्यात्मिक बेसिस आपका हो, ठीक है। पर वो धार्मिक आध्यात्मिक बेसिस जो है वो किस पे डिपेंडेंट है? अर्थ पे। अगर पैसा ही नहीं होगा तो क्या होगा? हमारे गुजराती में एक कहावत है, भूख्या पेटे भजन न है ना, कि खाली पेट भजन नहीं होती है, खाली पेट भक्ति भी नहीं होती है। जब पेट भरा हुआ हो ना, तब आप उसकी बियॉन्ड की वस्तुएं देखते हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ का सोचते हो, है ना। पहले के जमाने में ये जो गुरुकुल चलते थे, जितने मठ चलते थे, वो कैसे था? बिकॉज वी यूज टू बी अ प्रॉस्परस सिविलाइजेशन। या। लोग दान धर्मादा करते थे उतना। जो जी। गुरुकुल में जब बच्चे जाते थे तो फीस ऐसा नहीं होती थी, बट लोग देते थे ना, भिक्षा मांगने जाते थे लोग, इंश्योर करते थे कि उनके पास खाना पीना रहना सब कुछ हो। कैसे? क्योंकि लोगों के पास पैसा था यार, अपने खाने को है नहीं कुछ, तो आप कहाँ दूसरों के करते बैठोगे, है ना। तो आई डोंट बिलीव कि हमें उनको हमेशा क्रिटिसाइज करना चाहिए। उनके हिसाब से उनको जो लगा वो उन्होंने हमारे लिए किया, है ना। पर अब हमें जब ये स्वतंत्रता है, हमारे पास जब रिसोर्सेज है, तो हमें उन चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और जहां पर भी इम्प्रूवमेंट हमें लगता है करना चाहिए वो करना चाहिए। जैसे इस सरकार ने एक काम जो बहुत अच्छा किया, आजकल एक ट्रेंड हो गया है कि सरकार को क्या किया सरकार ने, बस गाली देते रहो, बट हाँ। दैट इज ओनली पीपल हु डोंट एक्चुअली नो चल क्या रहा है। उन्होंने एनईपी में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, इंडिक नॉलेज सिस्टम्स, जी। इस पे डबल डाउन किया है, डबल डाउन नहीं ट्रिपल डाउन, बिकॉज पहले तो कुछ था ही नहीं, कि इंडिक नॉलेज सिस्टम्स क्या थे। दे हैव एंश्योर्ड कि स्कूल स्कूल में कहीं ना कहीं ना, उधर देखो ये है कि पढ़ाने वाले टीचर्स ही नहीं है, तो टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग भी करनी है, बट वो शुरुआत हो गई है। कितने सारे कॉन्फ्रेंसेज इंडिक नॉलेज सिस्टम्स के हो रहे हैं। मैं कदाचित ये जो मेरी पुस्तकें हैं वो 20 वर्ष पहले नहीं आई होती, अगर आई भी होती तो पढ़ने वाले नहीं होते,
जी, आज यंगस्टर्स पढ़ रहे हैं, जी, है ना? तो बदलाव आ रहा है और आगे आएगा। इज आंसर गुरुकुल? आई डोंट नो, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि गुरुकुल में क्या शिक्षा मिलती थी? क्या वो करंट स्ट्रक्चर्स में भी हो सकता है क्या? पॉसिबल ना? उसके हाँ, लिए उस समय क्या था वो जानना आवश्यक है, जो आईकेएस हमें बताएगा। तो काम चल रहा है, so आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट आवर यूथ कि वो सही जगह पे ले जाएँगे। केवल मेरा एक एक मेरी विनंती है यूथ से, आप ना ये ट्विटर पे, इंस्टा पे पूरा टाइम आउटरीच मोड में मत रहो, कि इन्होंने क्या क्यों नहीं किया, उन्होंने क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। उन्होंने जो करना था किया, आप क्या कर रहे हो? आज राइट, आपके पास सारे साधन उपलब्ध हैं। आज इंटरनेट पे सारी नॉलेज उपलब्ध है ना? कोई आपको कोई भी बात से नहीं रोक रहा। राइट, क्या आप अपना कर्म करोगे या केवल आउटरीच करोगे? वो महत्वपूर्ण है। और कभी मत भूलो, भारत है तो हम सब हैं। जी। तो अपनी भारतीयता भी कभी मत छोड़ो। So this is just one request I have for the youth as well. Thank you so much, ma'am. And it was great talking to you. This was very insightful for me, and I'm sure our audience is going to love this as well. Thank you very much, ma'am, for taking out this time to Thank you, Shruvi. I had a good time with you too.